तो आज से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे जो मैंने आप लोगों को कल टॉपिक समझाया है उसी के बेसिस पे। होल्डिंग सब्सिडरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज हम लोग पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं रीड करके समझाऊंगा, ठीक है, कि ये बैलेंस शीट आप देखोगे कैसे, क्योंकि मैंने आपको अभी तक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में बताया है, ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। वर्टिकल बैलेंस शीट कुछ इस तरह के दिखता है। तो सबसे पहले देखो अभी यहाँ पे क्या है, आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है। तो शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे एच लिमिटेड लिखा हुआ है, मतलब ये होल्डिंग कंपनी का है, और ये एस लिमिटेड लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा सब्सिडरी कंपनी का है। तो हम लोग अभी इक्विटी एंड लायबिलिटी होल्डिंग कंपनी का देखेंगे। तो होल्डिंग कंपनी का कितना दिख रहा है, 5 लाख रुपए, सब्सिडरी कंपनी का 1 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस, कोई रिजर्व नहीं है होल्डिंग कंपनी के पास, लेकिन जो सब्सिडरी कंपनी है उनका रिजर्व 25,000 का है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। सरप्लस जो है 1 लाख होल्डिंग कंपनी ने कमाया, इसने 15,000 कमाया। अब ठीक है, एच लिमिटेड ने एक्वायर किया एस लिमिटेड को। कब एक्वायर किया, देखो डेट में बोला है 31 मार्च 2024 को एच लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया। और क्या बोला है, ऑल द शेयर। ऑल द शेयर का मतलब पूरी कंपनी ही खरीद लिया गया। कितना परसेंट, 100%, फुल एक्विजिशन। मैंने आपको बताया था मोर देन अगर 51% अपन खरीदते किसी कंपनी में तो हम लोग क्या बन जाते हैं, होल्डिंग कंपनी। लेकिन यहां तो इस कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने पूरा 100% ही एक्वायर कर लिया। किसका, एच लिमिटेड का। ठीक है, तो चलो मैं आपको बोला था कि हमेशा जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप किसी दूसरे कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो आप दूसरे कंपनी का क्या परचेज करेंगे, क्या परचेज करेंगे, आप हमेशा क्या देखोगे, शेयर होल्डर्स फंड। तो हमको यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड किसका देखना है, शेयर होल्डर्स फंड का मतलब क्या आ जाता है, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या चीजें रहती हैं, एक आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है, ये तीनों देखना है। कौन सी कंपनी का ये तीनों देखना है, सब्सिडरी कंपनी का। तो सब्सिडरी कंपनी को हमको खरीदने के लिए कितना पे करना है, कितना पे करना है, देखो आप बताओ। सबको प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपए आपको पे करना है। आ रहा है समझ में। तो 1,40,000 अगर आप पे करोगे तो आप ये कंपनी को खरीद लोगे। लेकिन यहां पे आप जाकर के देखो एसेट साइड, एसेट साइड होल्डिंग कंपनी में देखोगे, क्योंकि हमेशा इन्वेस्टमेंट में आपको हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट पढ़ाया था, तो आपको क्या बताया था, इन्वेस्टमेंट एसेट में रहता है। तो हमने कितना इन्वेस्ट करके रखा है, देखो होल्डिंग कंपनी ने कितना इन्वेस्ट करके रखा है, 2 लाख रुपए। तो आप 1,40,000 वाले कंपनी के लिए कितना पे कर दिए हैं, 2 लाख रुपए पे कर दिए। तो आपने ज्यादा पे कर दिया है। और जब हम ज्यादा पे कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ज्यादा पे कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, गुडविल कहलाता है। तो हमारा गुडविल कितने का आएगा, गुडविल कितने का आएगा, 60,000 का गुडविल आएगा, क्योंकि आपने जो ज्यादा पे कर दिया। क्लियर है इतना। चलो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट मैंने बना के रखा, आप देखो। अब मैं आपको बोला था कि आपको कॉपी करना रहता है, तो एग्जाम में क्या लिखोगे, यहाँ पे जब सोल्यूशन आप करोगे तो ऐसे ही सेम फॉर्मेट लिखोगे। और ये फॉर्मेट देखो ऊपर का कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा है, पूरा सेम कॉपी पेस्ट लग रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना रहेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड होल्डिंग कंपनी। ठीक है, एच लिमिटेड लिख दोगे और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एज ऑन 31 मार्च, क्या है डेट ऊपर में, 2024, तो 2024 लिखेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा आप उसी डेट को लिखेंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको बैलेंस शीट दिया। तो ऐसे आप लिख लोगे ऊपर में। फिर उसके बाद आप सेम फॉर्मेट बनाओगे। यहाँ तो फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है क्योंकि टाइम सेव होगा करके। तो आप सेम फॉर्मेट अगर देखोगे, देखो एच लिमिटेड का बना रहे हो तो एच लिमिटेड का ही हम लोग ये नहीं लिख रहे, बाकी तो सब सेम दिख रहा है। और उसके एच लिमिटेड का ही बैलेंस शीट जब आपने यहाँ हेडिंग लिख दिया तो यहाँ पे अमाउंट लिखोगे ना, अलग से एच लिमिटेड क्यों लिखोगे, अमाउंट लिख दोगे। पूरा इतना समझ आ गया। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, तो यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी पहले से लिखा हुआ है। उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड है तो शेयर होल्डर्स फंड लिखा है, रिजर्व, कैपिटल, ये सारी चीजें दी है। फिर आपका करंट लायबिलिटी दिया है, ट्रेड पेबल्स दिया है, एसेट दिया है। ठीक है, अब चलो आप लोग मेरे को बताओ कंक्लूजन मैंने उस दिन क्या निकाला था। जब कभी भी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या क्या चीज नहीं लेते होल्डिंग का और क्या क्या चीज नहीं लेते सब्सिडरी का, बताओ।
शेयर कैपिटल कभी भी कौन से कंपनी का नहीं लिया जाता? सब्सिडरी कंपनी का। तो शेयर होल्डर्स फंड किसका नहीं लिया जाता है? शेयर होल्डर्स फंड बोला मैंने, तो फंड बोल रहा हूं तो ये तीनों चीज इंक्लूड मिल करके फंड बनते हैं। तो आप ये तीनों नहीं लोगे। कौन सी कंपनी का नहीं लोगे? सब्सिडरी कंपनी का ये तीनों नहीं लोगे। तो हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसका लेना पड़ेगा फिर? होल्डिंग कंपनी का। तो ये 5 लाख रुपए लिखना है हमको, तो ये कैपिटल के सामने क्या लिख दोगे? ये 5 लाख रुपए लिख दोगे। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, मैं ये वाला नहीं ले सकता, तो यहाँ पे इसको डैश छोड़ दूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस बोला है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए लूंगा, लेकिन ये नहीं ले सकता। बताओ क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो सब्सिडरी कंपनी का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? प्रॉफिट में 1 लाख रुपए लिख दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों का जो शेयर होल्डर्स फंड हो गया वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप क्या देखोगे? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तो होल्डिंग का भी आएगा। तो होल्डिंग का कितना दिया हुआ है? देखो 3,50,000। तो 3,50,000 प्लस आप क्या कर दोगे? 50,000, तो कितना हो जाएगा? 4,50,000। और ये 4,50,000 कहां लिख दोगे आप? यहां पे। सॉरी, ये 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये 4 लाख हो गया। अब यहां पे आप क्या करोगे? टोटल कर दोगे, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल करोगे तो टोटल क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपका टोटल आ गया। तो आपका लायबिलिटी कितना आ गया? 10 लाख रुपए आ गया। अब देखो यहाँ पे 10 लाख रुपए आ गया। अब हम लोग एसेट पे आते हैं। 10 लाख ही आएगा ना। 5 लाख, 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 4 लाख, 10 लाख। अब मैंने आपको बोला था जब आप क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो सब्सिडरी कंपनी का कभी भी कैपिटल नहीं, आपने कर लिया वो। और होल्डिंग कंपनी का क्या नहीं लिया जाता? इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता। मतलब ये 2 लाख रुपए आप नहीं लेंगे, ये 2 लाख नहीं लेंगे। तो हमको लेना क्या है? सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट कितना है? 7,50,000 प्लस 1,90,000। तो आप जब ये दोनों को जोड़ दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9,40,000 आ जाएगा। अब आप देख रहे होगे कि यहाँ 9,40,000 और कुछ तो है नहीं जोड़ने के लिए, तो दोनों तरफ का बैलेंस शीट तो मैच नहीं करना है। लेकिन आपको याद होगा कि आपने जो है गुडविल कैलकुलेट किया था 60,000 का, तो ये गुडविल यहाँ पे आ जाएगा 60,000 का। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? गुडविल। और गुडविल कितने का आ गया? 60,000 का। तो यहाँ का टोटल भी कितना हो गया? 10 लाख। तो आपका एसेट और लायबिलिटी, ये लायबिलिटी और ये एसेट दोनों क्या कर गया? मैच कर गया। ठीक है, तो बैलेंस शीट आपका क्या होना चाहिए? हमेशा मैच होना चाहिए। क्लियर है? तो ये जो गुडविल आप शो कर रहे हैं, ये जो गुडविल किसमें शो कर रहे हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ये गुडविल को आप क्या कहते हैं? परचेज्ड गुडविल। क्योंकि आपने जो है किसको परचेज किया? सब्सिडरी कंपनी को परचेज किया, एस लिमिटेड को परचेज किया, तो उसका गुडविल था। ये उनकी अर्निंग थी, वो अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने जो भी अपनी कंपनी का नाम बनाया था, अब उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो आपने उनको पैसा दिया 60,000 रुपए, तो ये गुडविल परचेज गुडविल है, क्योंकि ये 60,000 के लिए आपने जो है पे किया। अब हमेशा याद रखना, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, वो कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं होता, शो नहीं किया जाता। सेल्फ जनरेटेड मतलब मान के चलो मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो उसमें क्या रहेगा? देखो ये बैलेंस शीट दिख रहा है, तो एच लिमिटेड ने भी अपना अपना क्या स्टार्ट किया था? बिजनेस स्टार्ट किया था। एस लिमिटेड में भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो इनके बैलेंस शीट में कहीं पे, यहाँ पे देखो एसेट साइड में कहीं गुडविल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना बिजनेस खुद बनाया है, तो इनका गुडविल यहाँ दिख नहीं रहा है। जब कंपनी बेचते हैं ना, उस दिन वैल्यूएशन किया जाता है। तो जिसको बेच रहे हैं वो कितने में खरीदा है, वो अपना जो खरीदा है, तो वो खरीदा है तो शो तो करेगा ना, मैं कितना एक्स्ट्रा पैसा क्यों पे किया हूं? मैंने गुडविल के लिए पे किया। अब ये गुडविल के लिए हम पे किए हैं, तो इसका बेनिफिट हमको आने वाले नेक्स्ट ईयर में क्या मिलेगा? हमको मिलेगा, उसके नाम का बेनिफिट हमको मिलेगा। आ रहा समझ में? तो उसके लिए मैं पे किया, उसी को परचेज गुडविल बोलते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी शो नहीं करते। तो ये क्वेश्चन समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसी में हम लोग क्या करते हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी पूरा आप लोग बताएंगे कि क्या क्या करना है। मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप बोलते जाओगे, मैं उसको लिखते चलूंगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, हम लोग पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ गुप्ता लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सोनी लिमिटेड। तो गुप्ता लिमिटेड कौन होगा? बता दो।
गुप्ता लिमिटेड होल्डिंग हो गया और सब्सिडरी सोनी लिमिटेड हो गया। तो एच लिमिटेड ये मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा गुप्ता है, और ये जो है आपका गुप्ता के बाजू में क्या हो जाएगा, ये सोनी है। आगे समझ में। अब इसमें क्या बोल रहा है, लाइबिलिटी आपका दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई वो नहीं है आपका, एकदम सिंपल। आपको कितना पे करना पड़ेगा अगर ये कंपनी को खरीदना है तो 4 लाख रुपए देना है, तो आप 4 लाख रुपए दो, आपकी कंपनी हो जाएगी। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 4 लाख रुपए, मतलब 4 लाख रुपए आपको देना था, 4 लाख रुपए में आपको मिल गया। तो बताओ कोई कैपिटल मतलब कैपिटल रिजर्व हुआ क्या, कोई गुडविल हुआ क्या, तो गुडविल भी नहीं होगा और कैपिटल रिजर्व भी नहीं होगा, क्योंकि जितने की कंपनी थी आपने उतने ही पे किया। तो हम जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो कोई गुडविल नहीं और कोई कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। चलो अब बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले कभी भी शेयर कैपिटल कौन सी कंपनी का नहीं लिया जाता, सब्सिडरी का नहीं। तो हम लोग यहाँ पे किसका लिखेंगे शेयर होल्डर फंड में, 8 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी का। तो यहाँ पे 8 लाख रुपए किसका आ गया, होल्डिंग कंपनी का आ गया। क्लियर है। उसके बाद ये आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल्स, कितना कितना है, 4 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए, कितना हो गया, 6 लाख। तो हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे 6 लाख, ये थोड़ा सा फॉर्मेट ऊपर नीचे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 लाख। तो टोटल कितना हो गया 14 लाख। तो आपका लाइबिलिटी कितना आ गया, 14 लाख आ गया। अब यहाँ पे सेंड्री एसेट्स में कितना है, देखो ये आपका 8 लाख है, ठीक है, ये 8 लाख प्लस ये आपका 6 लाख, कितना आ गया, 14 लाख रुपीज आ गया। और आपको भी मालूम है कि कभी भी आप जो है क्या शो नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी शो नहीं करेंगे। तो यहाँ भी 14 लाख हो गया और यहाँ भी 14 लाख हो गया। तो हम लोगों का बैलेंस शीट टैली कर गया। क्लियर है। तो अभी जो भी आपने कंक्लूजन निकाला आपको समझ